नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान नर्सिंग काउंसिल जयपुर के द्वारा जो आपको नर्सिंग से जुड़ा हुआ एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है, उस सर्टिफिकेट के नवीनीकरण प्रोसेस के बारे में या कहें रिन्यूअल प्रोसेस के बारे में। ये सर्टिफिकेट उन्हीं कैंडिडेट्स को मिलता है जिन्होंने अपना नर्सिंग कंप्लीट कर लिया होता है और राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में उनका रजिस्ट्रेशन होता है, तो उनको राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के द्वारा ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। अब इस सर्टिफिकेट को हर 5 साल में रिन्यू करना पड़ता है और अगर अभी आप इस सर्टिफिकेट को, मान लीजिए आपकी नर्सिंग अभी कंप्लीट हुई है, आप राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करते हो, तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो 5 साल की वैधता के साथ मिलेगा। आने वाले 5 साल तक वो वैलिड रहेगा। और वैलिड रहने का मतलब ये नहीं है कि वो इनवैलिड हो जाता है, वो इनवैलिड नहीं होता। वो जब एक्सपायर हो जाता है और आपको किसी भर्ती, यदि कोई नर्सिंग से जुड़ी हुई कोई परमानेंट भर्ती आती है या फिर अपना सर्टिफिकेट किसी अदर स्टेट में ट्रांसफ़र करवाना होता है, तो पहले वो रिन्यू होना ज़रूरी है, तो उसको नवीनीकरण करवाना ज़रूरी है। और यही बात मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो कंप्लीट देखना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। सबसे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है या फिर चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं आपको दिखाने वाला हूं कि राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का जो सर्टिफिकेट है वो कैसा होता है। उससे पहले आपको यहाँ पर जो व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं और टेलीग्राम ग्रुप शो हो रहे हैं, इस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी आपके मन में डाउट आता है, ये वीडियो पूरा होने के बाद कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा या फिर मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। पूरे नंबर 3749, लास्ट के 4 डिजिट जो आपको नहीं दिख रहे हैं वो अभी मैंने लिख दिए हैं, 3749। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हो। और इस प्रकार का एक जो सर्टिफिकेट होता है राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का सर्टिफिकेट आपके पास भी होगा। पहले ये सर्टिफिकेट जो था ऐसे इस प्रकार से थोड़ा बड़ा था, एएनएम वालों के लिए अभी भी ये बड़ा ही है, इस प्रकार से लंबा सर्टिफिकेट है। और जीएनएम या बीएससी नर्सिंग वालों के लिए ऐसा ये सर्टिफिकेट है। यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर और मिडवाइफरी नंबर लिखा होता है। अगर आपके पास जीएनएम आपने या बीएससी नर्सिंग कर रखा है और वहीं आपने अगर एएनएम कर रखा है, तो सिर्फ और सिर्फ आपका आरएन होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। यहाँ पर आपकी अब इस सर्टिफिकेट में नीचे जो डेट लिखी है वही इस सर्टिफिकेट की लास्ट एक्सपायरी डेट होती है। जैसे ये सर्टिफिकेट 31/12/2023 को एक्सपायर हो गया। अब इसको आप रिन्यू कभी भी करवा सकते हो, लेकिन करवाना इस डेट के बाद ही है, तभी ये रिन्यू होगा। उससे पहले यहाँ पर जो अगर आप इसको रिन्यू करने की कोशिश करोगे तो ये ऐसा ही आएगा कि आपका सर्टिफिकेट ऑलरेडी रिन्यूअल है। और काफ़ी सारे सर्टिफिकेट यहाँ 2018 में भी एक्सपायर हुए थे, 2017 में भी एक्सपायर हुए थे। और उन कैंडिडेट्स ने, पहले क्या होता था कि जयपुर आरएनसी ऑफिस में जाकर के रिन्यू करवाना पड़ता था। जब वहाँ वो जाते थे रिन्यू करवाने के लिए, तो इसी सर्टिफिकेट के बैक साइड में इस प्रकार की एक मोहर लगा देते थे। मोहर लगाकर उसमें डेट लिख देते थे। अगर 2018 में एक्सपायर हुआ है तो 31/12/2023 तक 5 साल की वैलिडिटी उसकी बढ़ा देते थे। और 2019 में किसी का एक्सपायर हुआ है तो उस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 31/12/2024 तक बढ़ी हुई है। वो सर्टिफिकेट 31/12/2024 जब डेट ये चली जाएगी उसके बाद ही रिन्यू होगा। अब रिन्यू करने की प्रोसेस मैं थोड़ी सी आपको समझा देता हूँ। पहले जो प्रोसेस था वो आप सभी को मालूम है, जो नए अभ्यर्थी अभी हैं उनको तो मालूम नहीं है क्योंकि उन्होंने रिन्यू अभी तक करवाया ही नहीं है। और जिन्होंने नर्सिंग अपना पहले कर लिया था उनको मालूम है। जब वो रिन्यू करवाते थे तो उनको आरएनसी ऑफिस जयपुर जाना पड़ता था, वहाँ वो पेमेंट देते थे, कैश में देते थे या ऑनलाइन देते थे और मोहर लगा दी जाती थी सर्टिफिकेट के पीछे। सर्टिफिकेट के पीछे डेट लिख दी जाती थी कि इस डेट तक आपका रिन्यू जो है वो कंप्लीट हो गया है। अभी जो प्रोसेस है वो पूरा का पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है। अगर आप कहीं भी बैठे हैं तो आपको ये सोचने की या ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि इसको रिन्यू करवाने के लिए आपको जयपुर जाना पड़ेगा। जयपुर नहीं जाना पड़ेगा। आप चाहें, अगर आपको थोड़ा बहुत भी प्रोसेस करना आता है तो आप अपने मोबाइल से रिन्यू कर सकते हो या फिर अपने सिस्टम, जो कंप्यूटर लैपटॉप आपके पास है उससे रिन्यू कर सकते हो। या फिर जो अभी मैंने नंबर बताया था 3749, इस नंबर पर आप हमें मैसेज करके व्हाट्सएप पर हमारे पास भी डिटेल्स भेजकर अपना सर्टिफिकेट रिन्यू करवा सकते हो या फिर नज़दीक में जो कंप्यूटर सेंटर है वहाँ से भी रिन्यू करवा सकते हो। हालांकि मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ बना रखे हैं रिन्यूअल के रिगार्डिंग, क्या प्रोसेस होती है वो इस वीडियो में समझा देता हूँ। सबसे पहले तो हमें जो राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट होती है वहाँ पर जाकर के हमें आईडी बनानी पड़ती है। आईडी कैसे बनेगी? आपके मोबाइल नंबर से और ईमेल आईडी से। जब आप ये दोनों दर्ज वहाँ करेंगे रजिस्ट्रेशन में तो आपके ईमेल पे एक ओटीपी आएगा और ओटीपी लगाने के बाद आपका नाम पूछा जाएगा, फादर नेम पूछा जाएगा, आपकी डीओबी पूछी जाएगी, आधार नंबर पूछा जाएगा और एक आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा। जिस प्रकार से हम फेसबुक आईडी या इंस्टाग्राम आईडी बनाते हैं वैसे ही आपकी एक रजिस्ट्रेशन आईडी बन जाती है आरएनसी की वेबसाइट पर। और पासवर्ड बनाने के बाद में आपकी आईडी जब सक्सेसफुली क्रिएटेड हो जाएगी उसके बाद में आपको मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड आपने बनाया था उस पासवर्ड की सहायता से आपको अपनी आईडी लॉगिन करनी है।
लॉगिन करने के बाद में आगे की सारी प्रोसेस शुरू होती है। और जैसे ही लॉगिन करते हैं अपनी राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की सर्टिफिकेट की जो डिटेल है, जैसे RM नंबर, RN नंबर, अपना नाम, जो भी वहाँ पर डिटेल, एक्सपायरी डेट कितनी है, रजिस्ट्रेशन डेट कितनी है, ये वाली डेट, और एक्सपायरी डेट कितनी, ये सारी चीज़ें अगर वहाँ पर पहले ही शो हो जाती है तो आपका काम आसान हो जाता है। अगर वहाँ शो नहीं होती है तो आपको पहले 3 सर्टिफिकेट उस आईडी में लगाने पड़ते हैं। ऑप्शन वहीं पर मिल जाता है अप्लाई का। 3 सर्टिफिकेट में एक तो RNC सर्टिफिकेट, एक नर्सिंग की आपकी जो भी मार्कशीट है, नर्सिंग की मार्कशीट, और एक आपका आधार कार्ड। ये 3 डॉक्यूमेंट लगाने के बाद आपका सर्टिफिकेट प्रोसेस में जाता है। उसमें कई बार 4-5 घंटे में हो जाता है, कई बार 24 घंटे लग जाते हैं, कई बार 48 घंटे लग जाते हैं। जब RNC ऑफिस वाले चेक कर लेते हैं आपने जो डॉक्यूमेंट लगाए वो सही होते हैं तो आपका RNC जो राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की डिटेल है उसमें लिंक कर दी जाती है। और उसके बाद में आता है प्रोफाइल अपडेट का ऑप्शन। मैंने प्रोफाइल और अपडेट PU शॉर्टकट में लिखा है। प्रोफाइल अपडेट का ऑप्शन आता है। उस प्रोफाइल अपडेट वो थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसमें सावधानी भी बरतनी होती है। अगर एड्रेस वगैरह ईमेल ID लिखने में हम गलती कर देते हैं तो रिन्यूअल करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको आती है, वो रिन्यूअल हो ही नहीं पाएगा जल्दी से, उसमें एरर आने लग जाएगा। तो यहाँ पर जब प्रोफाइल अपडेट आप कर देंगे, उस प्रोफाइल अपडेट में आपको अपना जो कैटेगरी क्या है, आपकी ईमेल ID क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, मदर नेम क्या है, और इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका एड्रेस क्या है, पिन कोड क्या है, आपकी 10वीं की, 12वीं की, नर्सिंग की, और इसके अलावा राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का सर्टिफिकेट, फ़ोटो, साइन, ये सारी चीज़ें वहाँ पर लगानी पड़ती है। कुछ और भी बातें हैं जैसे आपकी कॉलेज कौन सी थी, आपका एडमिशन डेट क्या है, एडमिशन डेट प्रॉपर लगाना पड़ता है। उसमें आपकी एडमिशन डेट, महीना और ईयर, एडमिशन डेट कितना है, लास्ट जब कोर्स आपका कंप्लीट हो गया, कॉलेज छोड़ने की आपकी दिनांक कितनी है, वो वहाँ लिखनी होती है। ये सारी चीज़ें मेंशन करने के बाद उस प्रोफाइल को हम अपडेट कर देते हैं। और जब प्रोफाइल कंप्लीट तरीके से अपडेट हो जाता है, स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया, जब प्रोफाइल अच्छे तरीके से अपडेट हो जाता है, अपना सारी डिटेल भरने के बाद उसको अपडेट कर देते हैं, उसके बाद में आता है हमारे सामने रिन्यू का ऑप्शन। रिन्यूअल पर हम क्लिक करते हैं। रिन्यूअल पर क्लिक करने के बाद आपको राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का ये सर्टिफिकेट PDF लगानी पड़ती है, अपना फ़ोटो साइन दोबारा लगाना पड़ता है। ये लगाने के बाद आपकी अगर कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह या प्राइवेट जॉब वगैरह आप करते हो तो वो डिटेल भी वहाँ फिलअप करनी पड़ती है। और फिर आपका अगर इस डेट को एक्सपायर हुआ है 31/12/23 को, तो आज डेट तक जो मैं वीडियो बना रहा हूँ 5 सितंबर 2024, इस डेट तक अगर आप रिन्यूअल करते हैं, आने वाले समय में हो सकता है प्लेंटी वगैरह जुड़ करके ये बढ़ जाए। अगर इस डेट तक या इसे 5-7 दिन तक रेट जो चार्ज है वो यही चल रहा है जो मैं बता रहा हूँ, 1197 रुपये 70 पैसे। ये आपका UPI QR कोड जब आप पेमेंट करेंगे तो ये चालान आपका कटेगा रिन्यूअल करने का, और 2005 साल के लिए आपका सर्टिफिकेट बढ़ जाएगा। 5 साल इसमें जोड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा सर्टिफिकेट कितना बढ़ेगा। 1197 रुपये 70 पैसे का ऑनलाइन चालान कटेगा। और ये जो चार्ज है 31 मार्च से पहले 960 रुपये के लगभग था, 967 रुपये के आसपास चालान इसका कटता था। और 31 मार्च के बाद जैसे ही 1 अप्रैल आया चार्ज ये हो गया, और अभी तक 1 अप्रैल से इस 5 सितंबर तक यही चार्ज चल रहा है। और जैसे ही शायद नया साल लगेगा उसके बाद हो सकता है इसमें प्लेंटी वगैरह 200 रुपये एक्स्ट्रा और ऐड हो जाए। तो ये है पूरी इन्फॉर्मेशन राजस्थान नर्सिंग काउंसिल सर्टिफिकेट रिन्यूअल के रिगार्डिंग। कोई भी आपके मन में सवाल है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और मुझे अगर आप रिन्यू वगैरह करवाना चाहते हैं सर्टिफिकेट, आपके नज़दीक में ई मित्र है तो वहाँ करवाइएगा। आपको खुद प्रोसेस आता है तो आप खुद करिएगा। फिर भी यदि आपके नज़दीक में कोई कंप्यूटर शॉप नहीं है, आपको खुद भी नहीं आता है और आप रिस्क वगैरह नहीं लेना चाहते, तो आप 3749 जो ऊपर व्हाट्सअप नंबर बता रखा है, लास्ट के 4 डिजिट ये रहेंगे, इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके लिख देना अपना नाम और ज़िला, और सर्टिफिकेट रिन्यूअल करवाना है, क्या करवाना है, प्रोफाइल अपडेट करवाना, वो सारी बातें मेंशन कर देना। उसके बाद आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होगी वो मैं आपको मैसेज में सेंड कर दूंगा, वो डॉक्यूमेंट्स आप भेज देना, प्रोफाइल अपडेट वगैरह कर दी जाएगी आपकी। जो भी चार्ज होगा काम होने के बाद में आपको बता दिया जाएगा, बता दिया पहले ही जाएगा, लेकिन चार्ज आपका काम होने के बाद में लिया जाएगा, पहले आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। जैसे काम कंप्लीट हो जाएगा आप जो है फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम जो भी आप यूज़ करते हो उससे चार्ज जो है सेंड कर सकते हैं। और चार्ज अगर सेंड करने की ना इच्छा हो तो आप ब्लॉक करके भी जा सकते हो काम होने के बाद, क्योंकि चार्ज तो काम होने के बाद लिया जाएगा। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने ऐसा किया भी है जो कि नहीं करना चाहिए था, और कुछ कैंडिडेट्स आज 2-2, 3-3 महीने हो गए जिस समय उनका ये फॉर्म रिन्यूअल लगाया था या प्रोफाइल अपडेट लगाया था, आधे पैसे दे दिए थे, किसी ने कम दे दिए थे, किसी ने आधे से भी कम दिए थे, बोला विश्वास है ना, 2 दिन 3 दिन 3-3 4-4 महीने हो गए अब रिप्लाई उनका नहीं आ रहा। तो ऐसा तो कोई करिएगा मत। जिसको ऐसा लगे कि काम हमारा हो गया है वो ज़रूर विश्वास के साथ काम करवाना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई आपके मन में सवाल हो, कोई डाउट हो, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, रिप्लाई ज़रूर करूँगा समय मिलते ही। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, थैंक यू।